हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और ये जी सुबह सहरी का टाइम है और मैं जल्दी जल्दी से जो है ना प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ये सारा कुछ डाल के ऊपर कसूरी मेथी, नमक और जो है ना ब्लैक पेपर डाल के इजी सा क्विक सा जो है मैं जो है एग बना रही हूँ। तो ये ऑमलेट है, इसमें जो है ना बस इसी तरह ही जो कच्चा पक्का सा जो होता है ना प्याज, टमाटर, मिर्चें वो करके और फिर उसके ऊपर जो है ना जिस तरह फ्राई एग बनाते हैं जस्ट आपने एग डाल देना है और इसको बस पकने का वेट करना है, क्योंकि टमाटर और प्याज के पानी में भी ये पक जाएगा और एग तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये विदाउट कवर किए मैं बना रही हूँ, और इससे पहले जो मैंने बनाया था वो मैंने कवर करके बनाया था, वो तो खैर अफ़गानी ऑमलेट था। और ये जो है ना ये जस्ट सिंपल सा इजी सा मिसाले वाला एग है, और आप चाहें तो इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। मैंने तो इसकी साइड चेंज कर दी थी क्योंकि मुझे वेल कुक चाहिए था। तो बस रमज़ान में यही होता है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की जो है ना वो चीज़ें बना के खाई जाए। सहरी में ऑफ कोर्स मैं तो नहीं खाती सालन वगैरह जो हो गया, तो इसीलिए फिर एग की डिफरेंट किस्म के जो है ना एग्स बना के वो खा लिए। और ऐसा बनाए जो थोड़ा सा हैवी भी हो जाए, क्योंकि रोज़ा रखना होता है सारा दिन। तो उसके लिए यही फिर होता है कि कभी जो है ना इस तरह करके बना लिया, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बना लिया। तो बस सहरी की यही रूटीन है कि ये जो है ना मेरा रेडी हो गया है और थोड़ी सा हैवी भी हो जाएगा। उसके अलावा जो है ना पराठा वगैरह जो है उसके साथ योगर्ट के साथ भी खा लिया, कभी एग के साथ, कभी योगर्ट के साथ। और साथ जो है ना चाय तो लाजमी होती है सहरी में, विदाउट चाय ना ब्रेकफास्ट होता है ना सहरी होती है। तो ये सहरी मेरी कंप्लीट जो है ना वो बन गई थी। और जो है ना इस पे मैंने बटर, रोटी के ऊपर बटर लगा के वो मैंने जो है वो सहरी खाई अपनी। और फिर उसके बाद नमाज और कुरान, फिर जो है ना बच्चों का साथ टाइम स्पेंड किया। बच्चों की वजह से भी जो है ना ये नहीं होता कि आप बस इफ्तारी में ही बनाएं चीज़ें, तो नॉर्मल रूटीन तो वही रहती है कि अब बच्चों का खाने का टाइम हो गया था, तो ऑफ़ कोर्स मुझे जो है वो खाना बनाना था। तो अब मैं ये बच्चों के लिए जो है ना बना रही थी, पास्ता बना रही थी। अच्छा, ये भी बड़ा सिंपल इजी सा क्विक सा मेथड है इनके लिए। जस्ट जो है ना आलू लेके उसको फ्राई करके और उसमें प्याज और टमाटर डाल दूँगी, वेजी पास्ता बना रही हूँ। और बस जैसे ही वो हो जाएगा तो इसमें जस्ट नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी और फिर पास्ता मिक्स कर दूँगी, तो इनका ये पास्ता रेडी हो जाएगा। तो कई दफ़ा ये ऐसे सिंपल सा इजी सा जो है ना और लाइट लाइट सा पास्ता खा लेते हैं। वरना चिकन भी हो तो चिकन भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो बस इनके लिए ये रेडी कर रही थी। उसके अलावा मनहा तो स्कूल गई हुई थी, मुझे यही था कि मैं जल्दी से उसके लिए जो है ना वो रेडी कर दूँ, क्योंकि उसका भी आने का टाइम हो जाना है। और फिर साथ मैंने अपने लिए मिसाले वाले आलू बना दिए, इसी तरह प्याज टमाटर करके और इकट्ठा आलू भी डाल दिया, वो थोड़े से बनाए। और साथ जो है ना मेरे करेले काफ़ी दिनों के पड़े हुए थे, तो मुझे यही था कि मैं ना उनको भी बना दूँ, क्योंकि अब थोड़ी देर और रखा है ना तो वो ख़राब हो जाएंगे। और वैसे ज़ाहिर बात है करेले खाएं तो प्यास तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन वो क्या करें, ख़राब हो जाएंगे अगर ना बनाए। तो बस उसको भी अब बनाना है, करेले भी मैं अब साथ एक दफ़ा किचन में आया ना तो फिर यही होता है कि अब मैंने पास्ता बनाना था, तो मैं साथ जो है ना मिसाले वाले अपने आलू भी बना लिए। और फिर उसके अलावा जो है ना वो करेले थे पड़े थे, मैंने कहा वो भी जल्दी जल्दी साथ ही बना लूँ, ताकि एक ही सिटिंग में जो ये वाला काम है ना कुकिंग वाला खाने का, तो ये कंप्लीट हो जाए। तो ये देखिए हो गया, बस मिसाला हुआ है और इसमें मैंने ये डाल दिए हैं। तो ये बस थोड़ा थोड़ा सा जो है ना, बच्चे मोस्टली तो पास्ता ही निकाल के खा लेते, अंदर से वो रह ही जाता है। तो बस मैंने इसीलिए बहुत बारीक वगैरह जो है ना काट के किया है, कि ताकि जो है ना वो आलू खा लें। आलू छोड़ देते हैं बीच में से, तो वो मिक्स हो गया, मसाला सा बन गया। तो बस ये दूसरी साइड पे जो है ना मैंने करेले कटिंग कर लिए थे। और बताया ना छिलके बहुत कम मैं उतारती हूँ, क्योंकि बेस्ट होता है कि जो डायबिटिक के पेशेंट हैं और डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है कि जो है ना वो छिलके समेत खाए जाएं। तो ये मैंने हल्के हल्के से उतारे हैं छिलके, और इनको बस यही जो है ना मैं फ्राई करके और जो है ना प्याज टमाटर खड़ा खड़ा जो है वो करके, बहुत ज़्यादा जो है ना उसको पकाऊंगी नहीं, खड़ा खड़ा सा रहेगा, तो वो बना रही हूँ। बस पहले यही जो है ना करेले फ्राई करके और बाद में जो है प्याज
थोड़े से करके टमाटर करके तो ये करूँगी। और इसके अलावा ये जो है ना पास्ता रेडी हो गया था। मैंने ऊपर जो है ना थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, उसका थोड़ा अलग सा टेस्ट भी आ जाता है। और यहाँ पे मेरे जो है ना ये करेले भी रेडी हो गए थे। मैंने आपको बताया ना बिल्कुल हल्का हल्का सा मैंने प्याज टमाटर और लहसुन अदरक ये सारा कुछ डाल के और फ्राई किए हुए फिर जो है ना ऊपर मैंने ये करेले डाल दिए थे और ये बिल्कुल ज़बरदस्त से रेडी हो गए थे। तो मेरा खाना जो है ना वो रेडी हो गया था, क्योंकि अब मन्हा ने आना है। मन्हा को हमने लिया और लेके जो है ना रास्ते में उसका मैंने पास्ता रख लिया था। अब रास्ते में उसको मैं खिलाती जा रही थी, हसन सो गया था। हम जा रहे थे यहाँ पे ना ग्रोसरी स्टोर, एक नया ग्रोसरी स्टोर खुला है, तो हमने कहा चलो उसको विज़िट करते हैं। कुछ चीज़ें भी ख़त्म हुई हुई थी तो वो ले लेते हैं। और पूरा दिन बारिश हो रही थी तो मुसलसल जो है ना वो कंटिन्यूसली बारिश ही रही है। तो ये हम स्टोर में पहुँचे हैं और स्टोर में सारी चीज़ें अवेलेबल थी। नया स्टोर था, नया स्टोर था, ऑफ कोर्स सारी फ्रेश ही होंगी चीज़ें, ये भी चीज़ काउंट करती है। तो बस यहाँ से मसाले वगैरह लेने थे और मीट वगैरह लेना था, क्योंकि मैंने रोल्स वगैरह और दूसरी डिफरेंट चीज़ें जो मैंने बना दी थी तो मेरा मीट वगैरह भी ख़त्म हो गया था। तो बस मीट वगैरह लिया और जो है कुछ मसाले वगैरह थे वो लिए, और जिंजर गार्लिक पेस्ट खुद भी बना लेती हूँ, साथ भी रखती हूँ, तो वो ली। और कुछ ये अब सारी चीज़ें जो है ना बच्चे साथ साथ कलेक्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों का होता है कि मैंने पकड़ना है, वो दोनों की यही जंग रहती है बीच में कि मैंने पकड़ना है। तो फिर वन बाय वन मैं जो है ना जो चीज़ लेनी होती है ना वन बाय वन करके इन दोनों को देती हूँ। तो बस इन्होंने जो है ना साथ साथ ये भी लगे रहे हैं। और यहाँ पे और बाकी चीज़ें मैं देखने लग गई थी कि और क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी ये इनका वही बनाया इन्होंने, अच्छा हुआ है स्टोर, सारी चीज़ें ही थी ऑलमोस्ट जो जो चाहिए होती हैं हमें। तो प्राइस भी जो है वो रिजनेबल थी। और ये जो है ना फुल फॉर्म में फिर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ से जो है वो और चीज़ें हम देखते फिर रहे थे। और उसके अलावा मुझे यहाँ जामे शीरी मिली और वो संदल का जो है ना वो शरबत पीते थे, मुझे याद है, तो वो मैंने लिया। मैंने कहा वो भी ट्राई करते हैं, मैंने तो यानी यहाँ पे आके तो ट्राई नहीं किया, तो वो मैंने लिया। और बाकी जो है ना यहाँ पे ये बच्चे अपनी चीज़ें देख रहे थे। और ये एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे, इसको छिंगेर ही कहते हैं, हमारे वहाँ पे तो गांव वाली साइड पे छिंगेर ही कहते हैं, जिसमें रोटियां रखते हैं, गरम गरम रोटियां होती हैं इसमें ना। और हमारे वहाँ पे गांव में तंदूर होता था, तंदूर पे लोग जो है ना अपना आटा पर हाथ में आटा लेके जाते थे और साथ ये चंगेरें होती थी, इसमें चंगेर में रोटियां डाल के लाते थे। और ये जो है ये इसका पता नहीं रहल कहते हैं क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिस पे कुरान रख के पढ़ते हैं हम यहाँ। और साथ यही जा नमाज वगैरह और तस्बियाँ टोपियाँ, तो ये यहाँ पे अच्छी चीज़ ये इन्होंने थोड़ा सा अलग से लगाई हुई थी सारी जो है चीज़ें। तो बस हम लोगों ने अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट की और बिल्कुल एंड टाइम पे पहुँचे हैं। रोज़ा खुलने में जस्ट जो है ना वो 2-3 मिनट्स ही रह गए थे। तो उसमें ये है कि जल्दी जल्दी जो ना बस हम एंटर हुए हैं। और खाना तो मैंने बना के ही गई थी, करेले मैंने बनाए थे। तो बाकी जो है ना ये फ्राई वाली चीज़ें चाट वगैरह, चाट मेरी कल की ही पड़ी थी, बस मैंने उसमें जल्दी से योगर्ट डाल दी और इमली और आलू बुखारे की चटनी डाल दी। और फिर ये जो है ना फ्रोज़न रोल्स जो बने हुए थे, देखिए काम आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर इसी तरह बाहर निकलना और फिर फ़ौरन आप आए और आके इजीली बना भी सकते हैं। तो बस इनको मैं जल्दी जल्दी से फ्राई कर रही थी, साथ साथ मैंने बर्तन वगैरह टेबल पर रखे और वही जो है चाट बनाई। तो बस टाइम पे पहुंच ही गए थे, क्योंकि आलमोस्ट जो है ना रोज़ा खुलने वाला हो गया था। जस्ट जो है ना 1 मिनट रह गया था मेरा, तो बस उसमें ये कंप्लीट हुए हैं। तो बस साथ साथ जो है मैं जल्दी जल्दी ये बना रही थी और ये आलमोस्ट जो है ना वो बन गए हैं। अच्छा, मन्हा और हसन को ना रोल्स बड़े पसंद है, समोसे रोल्स। तो फर्स्ट इफ्तारी पे बड़े शौक से खाए थे, तो फिर सेकंड पे मैं यही बनाई, क्योंकि टाइम ही नहीं था फ़ौरन भागम भाग तो मैंने ये बनाए हैं। जस्ट जो है ना 1 मिनट ही रह गया था और जो है ना इफ्तारी का टाइम हो गया था। मैंने पकोड़े बनाने थे, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उसमें पकोड़े बनाएंगे। और यहाँ पे जो है ना रोज़ा जो है वो खुल चुका था और दुआ मांग के और जो है ना बस हम अपनी इफ्तारी करने लगे हैं। तो आई होप सो आप लोगों ने जो है हमारे साथ सारा डे जो स्पेंड किया आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।